कूफे में मुस्लिम जो खुतबा दे रहा है, ये मुस्लिम नहीं बोल रहा, ये लिसानुल्लाह बोल रही है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि आपका मजमा कोई इतना ज़्यादा नहीं, स्पीकर बंद कर दो, मेरी आवाज़ वो आखिरी बंदे तक शायद न पहुँचे। मुस्लिम का खुतबा सुनने के लिए 80,000 लोग आए थे। मुस्लिम स्पीकर के बगैर खुतबा दे रहा था, हर बंदा सुन भी रहा था, समझ भी रहा था। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर, कोई बात किए बगैर, अगर सबका दिल हो तो मैं ये खुतबा पढ़ने लगा। ये पीछे वालों पता नहीं, मैं पहले दिन से तुम्हें देख के ना कुछ परेशान हो रहा हूँ। नहीं, मुझे अपना डर नहीं था, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें देख के डर रहा था, इसी रुबाई का डर था। समझ आ रही है? हाँ, बस वक्त ज़ाया किए बगैर पढ़ने लगा हूँ खुतबा। सरकार मुस्लिम ने कूफे वालों को मुखातब, पहले अर्ज़ करूँ, मौला जनाब मुस्लिम कूफे में मौला हुसैन पाक का तारुफ कराने आए थे। हाँ, तो कूफे वालों को मुखातब हो के सरकार मुस्लिम ने फरमाया, इन्नल्लाह जअला मुहम्मदन वालियन दलीलन लिज़ातिही व अक़ामहुमा मक़ामहु फ़ी साइरि बरियातिही फ़जअला अहदुहुमा रूहहु वल आख़िरु नफ़्सहु फ़जअला अल वाहिदु मिनहुमा ताजन लिमशिय्यतिही वस्सानी सैफ़न लिइरादतिही व कान सय्यदुना अल अकबर यंतिक़ु अनिल्लाहि व लिल्लाहि व बिल्लाहि व सय्यदुना अल अस्ग़रु कान यतफ़ल्लु अन्हु व लहु व बिही फमज़ा या ताहिरैन तय्यबैन राज़ैन व मरज़ैन इंदल्लाहि व लैसा लहुम अल यौम अला वजहिल अर्ज़ि वारिसुन सिवा अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। कलीमुल कुरआन अल मुनाजी बिर रहमान हलीफुल ईमान व कासिम कुल्ल खैरिन المفروضة الجن والإنس والوحش والطير فاقلوا أهل الكوفة لو تستطيعوا أن تأكلوا وتركتم أبا عبد الله الحسين عليه السلام مصباح الصلاة ونور المحراب خلاصة الوجود وتفسير الكتاب لشارب الخمر واللائب بالكلاب رزيتم بالحميم المتروك من أين الحياة المرزوق هل يصلب الخمر والسلسبيل وصابع الأغاني من المغاني ممن مناجي له الجبرائيل عليه السلام فها أنا أرسلت إليكم وكنت داعيا إلى بيت الله وإلى بيت أبي عبد الله الحسين عليه السلام فأمشوا إثر غباره فأثروا الجنة. मैंने तो इसे मिस्र कुरान समझ के पढ़ा है। इस घर के ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता है वो मिस्र कुरान है। समझ में आ रही है? हाँ, पहले अर्ज़ कर दूँ, 1990 के करीब सरकार सैयद जाफ़र ज़मान सरकार ने पहली मरतबा ये खुतबा पढ़ा था। उनसे सुन के फिर उलमा ने पढ़ा और मैं अपनी ज़िंदगी में ये चौथी मरतबा ये खुतबा पढ़ रहा हूँ। यानी पूरे पाकिस्तान में मुझे ये चौथी जगह मिली है
जहां मैंने महसूस किया है कि ये खुतबा पढ़ सकता हूं। और आज तक जिसने भी मिंबर पे ये खुतबा पढ़ा है, मैंने सुना है सबको, जो इस खुतबे में सरकार मुस्लिम ने राज बताए थे वो राज शायद किसी ने खोले ही नहीं। अगर आप मेरे साथ रहे और आखिरी बंदे तक की आवाज़ें मेरे साथ रही तो वो राज खुल जाएंगे। मैं पहले जुमले का तर्जुमा करने लगा हूँ, तुम्हारी आवाज़ें बताएंगी कि अगले जुमले का तर्जुमा जो है ये पहले दर्जे का करना है या 70वें दर्जे का। हाँ, सरकार मुस्लिम फरमाते इन्नल्लाह जाला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। ओ लोगों, अल्लाह की जात पर अगर कोई दलील है, या मुस्तफ़ा है या मुर्तज़ा है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है? समझे ही नहीं अक्सरियत। क्या कह रहे हैं सरकार मुस्लिम कि अल्लाह की ज़ात की अगर कोई दलील है, ये मुस्तफ़ा है या मुर्तज़ा है। इसका मतलब है ये कायनात अल्लाह की ज़ात की दलील नहीं। अच्छा, एक एतराज़ मुकस्सर हम पे करते हैं, अल्लाह इन पे लानत करे, इन्हें दीन का पता जो नहीं, इसलिए एतराज़ करते हैं। अजी तुम्हारे मजलिसों में तौहीद का तो जिक्र ही नहीं होता। ये तौहीद ऐसे कर रहे हैं जैसे ये तौहीद के मामे लगते हो। पता नहीं चेहरे तुम्हारे परेशान क्यों हैं। मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ अपने एक एक लफ्ज़ का जिम्मेवार हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहे कैमरे बंद करो, मैंने बात करनी है। मैंने जब बात करनी होती है मैं कहता हूँ एक नहीं 4 लगाओ। हाँ, उसकी वजह यह है, अली जिसके दिल में बसता हो, परेशानी उसके नज़दीक आ ही नहीं सकती। अली वाला अगर कहे मैं परेशान हूं तो शक करना शायद दिल में अली है नहीं। ये मैंने क्यों कहा, उसकी वजह ये, पहली बात तो ये है ये मौलवियों को तौहीद का पता ही नहीं। इन्हें पता ही नहीं है कि तौहीद है क्या। हाँ, ये बात तुम्हारी सच है कि हम या रसूल का ज्यादा जिक्र करते हैं या आले मोहम्मद का ज्यादा जिक्र करते हैं। उसकी वजह क्या है? कोर्ट कचहरी से शायद अक्सर आप लोग वाकिफ हो गए। ये हमारे मुल्क में बस रिवाज पड़ गया है कोर्ट कचहरी जाने। केस होते हैं अदालतों में, देखे हैं? मुझे ईमान से बताओ, अदालत में जब केस होते हैं दावे की अहमियत ज्यादा होती है या दलील की? बोलो, है? सारे बोलो, दलील की ना। अगर गवाह ना हो दावा खारिज हो जाएगा। इसका मतलब है दावा भी एहसान मंद है दलील का। तौहीद की दलील या मुस्तफा है या मुर्तजा है। अल्लाहु अकबर। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं अल्लाह की ज़ात की दलील या मुस्तफ़ा है या मुर्तज़ा है। यानी अगर ये दो हो तो अल्लाह है।
परवाज शुरू करो। है? हाँ हाँ है? अल्लाह की जात की दलील है। अगर दलील ना हो दावा खारिज। इसका मतलब है अगर मुस्तफ़ा ना हो, अगर अली ना हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक झूठा दावा हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि शायद 12वें-13वें दर्जा मारिफत पे इस खुतबे का मैं तर्जुमा कर सकूं, लेकिन कर नहीं रहा। और ये पीछे वाले तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। हाँ, ये दूसरे-तीसरे दर्जे पे अभी मैं रुका हुआ हूँ। मेरे मौला का फरमान है कि हमारी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ उसके 70 मानी है। 70 ज़ाहिरी मानी, 70,000 बातनी मानी। जिस ज़ात ने मुझे ये खुतबा पढ़ने की तौफीक अता की है, उसने मुझे इसके माने भी अता किए हैं। लेकिन मौला का फरमान है कि कल्लमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, बंदों से उनकी अक्ल और मारिफत के मुताबिक बात करो। ये तुम्हारी आवाज़ें बताएंगी कि किस दर्जा के मारिफत पे सुनना चाहते हो। ये भी तुम दाद के काबिल हो कि 4-5वें दर्जे तक सुन रहे हो। मैंने सोचा था शायद 14वें दर्जे तक पहुंचोगे। अर्ज़ ये तुम्हारे हर जुमले की आवाज़ बताएगी कि अगले जुमले का तर्जुमा किस दर्जे का होना है। अल्लाह जनाब मुस्लिम फरमा रहे हैं, वअक़ामहुमा मक़ामहु फ़ी साइर बरियाते। बरिया जर्रे से लेकर अर्श औला तक को कहते हैं बरिया, है? यानी कायनात में जो कुछ भी है वो है बरिया। मुस्लिम फरमाते अल्लाह ने इन दोनों को अपना कायम मकाम बनाया है इस कायनात के लिए। है बच्चों को समझाने के लिए कायम मकाम क्या होता है। जानशीन है। जानशीन क्या करता है? एक सदर है, एक उसका जानशीन। जानशीन करता क्या है? अगर सदर गायब हो जाए साथ हो उसकी जगह पे बैठता है, हर वो काम करता है जो वो करता था। ऐसे ही है ना? बोलो, जिसका अल्लाह गायब है वो मजबूर है कि जो काम भी अल्लाह से लेना है वो इनसे ले। समझ आ रही है? इसका मतलब है जो दुनिया का कोई काम अली या मोहम्मद से न लेना चाहे वो अल्लाह को गायब मानता ही नहीं। मैंने कह दिया जो कहना था। फजअल अहदहुमा रूहहु वल आखिरु नफ्सहु। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपनी रूह बनाया, मुर्तज़ा को अपना नफ्स बनाया। मुस्तफ़ा है अल्लाह की रूह, मुर्तज़ा है नफ्सुल्लाह।
राज को खोलने लगा हूं, वो आखिरी बंदे तक भी अगर खड़े होकर धमाल भी डालो ना, शायद मैं राजी नहीं हूंगा। मुस्तफा है अल्लाह की रूह, मुर्तजा है अल्लाह का नफ्स। ये एक तशबीह है, तशबीह है। मेरे मौला का फरमान है कि अल्लाह को तशबीह और तंज़ीह से समझो। इतनी तशबीह ना दो कि अल्लाह मखलूक बन जाए, इतनी तंज़ीह ना करो कि उसका वजूद ख़त्म हो जाए। तवज्जो, ये भी एक तशबीह है, सरकार मुस्लिम ने दी है। हर जिंदा के 3 वजूद होते हैं। आप भी जिंदा हो, जो जिंदा हो तुम बोलो, है जिंदा हो ना? हाँ, आपके भी 3 वजूद हैं। हर जिंदा के 3 वजूद होते हैं। एक उसका ये बॉडी, जिस्म, उसका ये वजूद, एक उसके अंदर रूह, एक अंदर नफ्स। हर हाई के 3 वजूद है। अल्लाह भी हाई है, ऐसे ही है ना? अगर जिंदा वजूद से रूह निकालो या नफ्स निकालो, वो मुर्दा है। मुस्तफा है अल्लाह की रूह, अली है नफ्सुल्लाह। अगर तौहीद से मुस्तफा निकालो या मुर्तजा निकालो, वो मुर्दा अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। परेशानी हटा चेहरे से। परेशान क्यों है? हर जिंदा के 3 वजूद। जिंदा से रूह निकालो, नफ्स निकालो, वो मुर्दा है। मुस्तफा है अल्लाह की रूह, मुर्तजा है नफ्सुल्लाह। तौहीद से मुस्तफा निकालो या मुर्तजा निकालो, वो मुर्दा अल्लाह है। और परेशान ना होना, मैं सैयद हूं, केसों से नहीं डरता। समझ आ रही है? लाख मुकस्सर ले आओ बहस के लिए, अकेला ये 12वें का नौकर काफी है। समझ आ रही है? हाँ, लेकिन आओ, जो परेशान हो तुम्हारी परेशानी भी दूर करता जाओ कि ये क्या कह रहा है कि अगर तौहीद से मुस्तफा और मुर्तजा को निकालो, वो मुर्दा अल्लाह है। कुछ सोच रहे हैं अल्लाह भी मुर्दा होता है, तुम्हें पता नहीं। बुत को ही तो मुर्दा अल्लाह कहते हैं। आ रही है? मुर्दा अल्लाह बुत को कहते हैं। इसका मतलब है जिसकी तौहीद में मुस्तफा ना हो, मुर्तजा ना हो, वो तौहीद नहीं, बुत परस्त है। अल्लाहु अकबर। कानों में उंगलियां दे दो या उठ के चले जाओ, वरना तुम्हारी चुप इनका नुकसान करेगी। समझ आ रही है? हाँ, मैं नाराज नहीं हूं। अगर दिल बर्दाश्त नहीं करता, कानों में उंगलियां दे दो। क्यों? अब मैं वो पढ़ने लगा हूं कि हो सकता है पहाड़ गिर जाए। मुस्लिम फरमाते हैं फजाल अलवाहिद मिनहुमा ताजन लिमशियतिही वस्सानी सैफन लिइरादतिही। मुस्लिम फरमाते हैं कि मुस्तफा के सर पे अल्लाह ने अपनी मशीयत का ताज रखा है।
अल्लाह का ताज मशीयत, मशीयत का माना है चाहना। मुस्तफ़ा है अल्लाह के चाहने का मालिक। और नहीं 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 हो, मेरे साथ ही नहीं हो, मुस्तफ़ा के सर पे है अल्लाह की चाहत का ताज। यानी अल्लाह उस वक्त तक चाहता नहीं जब तक ये न चाहे। अब पहाड़ गिराने लगा हूं, मूसा होता तो गिर जाता। समझ आ रही है? मुर्तजा के हाथ में है अल्लाह के इरादों की तलवार। यानी अल्लाह अपने इरादे मुर्तजा को दे चुका। अल्लाह अपने इरादे अली को दे चुका है। अच्छा सर, सारे जरा सोच के मुझे बताओ, अल्लाह ईमानदार है या नऊजुबिल्लाह बेईमान है? और पीछे वालों बोलो, जिनका बेईमान है वो चुप रहे। ईमानदारी है ना, सौदा करके मुकरता तो नहीं। बोलो, अल्लाह सौदा करके मुकरता तो नहीं। अल्लाह अपने इरादे दे चुका है अली को। और बाबा शबे हिजरत मर्जियां दे नहीं दी थी है? मिलन नाव से, हदीस नहीं कुरान की आयत है। मिलन नाव से मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। शबे हिजरत अल्लाह ने मर्जियां अली को बेच दी। सारी मर्जियां है, इरादा इसी को कहते हैं। और अल्लाह मर्जियां अली को बेच चुका है। मैं मर्जियां तुम में से किसी को बेच दूं है, इसका माना क्या है? मैं बोलने लगूं, तू कहे किबला मर्जियां मेरे पास है, खामोश। मैं किसी को कुछ देना चाहूं, तेरी मर्जी के बगैर नहीं दे सकता। बोलो, है अल्लाह मर्जियां अली को बेच चुका है। अब अल्लाह अगर किसी को रिस्क देना चाहे, पहले अली से पूछेगा, बता दूं या ना दूं? ये कोई हदीस नहीं, कुरान की आयत है। ज़बान पे मेरा लफ्ज आ रहा है, मैं रोक रहा हूं। नहीं रुके रहने दो, चैन से इधर रहे। बस अल्लाह मर्जियां बेच चुका है। किसी को रिस्क देना चाहे अली से पूछेगा, बता तू राजी है या नहीं? औलाद देना चाहे पूछेगा, तू राजी है या नहीं? अल्लाह किसी की नमाज कबूल करना चाहे, अली से पूछेगा, तू राजी है या नहीं? सारी मर्जियां बेच चुका है। अल्लाह अगर रहना भी चाहे तो अली की मर्जी से रहेगा। क्या सुन रहे हो? वकाना सय्यदुना अल-अकबर यंतिकु अनिल्लाहि वलिल्लाहि व बिल्लाहि। जो सैयद अकबर है ना, रसूल, ये जब भी बोलता है, ये जब कलाम करता है, नुत्क करता है, यंतिकु अनिल्लाह, ये जब भी बोलता है अल्लाह की तरफ से बोलता है। वलिल्लाह, अल्लाह के लिए बोलता है। व बिल्लाह, इसके बोलने के वसीले का नाम है अल्लाह। नहीं, कल वाली
कल अगर कल वाली तकरीर याद हो तो अर्श से ऊपर चले जाओगे। मुस्तफ़ा जब भी बोलता है अल्लाह की तरफ से बोलता है, ऐसे ही है ना? और पीछे वालों ऐसे है या नहीं? सारे बोलो ऐसे ही है ना? जब भी बोलता है अल्लाह की तरफ से बोलता है ना, ये इसीलिए कहते हैं ये नहीं बोलता वो बोलता है। अगर ये मुस्तफ़ा किसी को कंधे पे बिठा के ऊंट की बोली बोले, समझ आ रही है? ये नहीं बोल रहा वो बोल रहा। अल्लाहु अकबर। बस सैयदुना अल-असग़र कान यफ़अल अनहु व लहु व बिही। अमीर अल-मोमिनीन जो कुछ भी करता है अल्लाह की तरफ से करता है, अल्लाह के लिए करता है। अली के हर अमल के वसीले का नाम है अल्लाह। वैसे एक बात मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, एक बात की मुझे समझ आज तक नहीं आई, मुझे आई नहीं। हाँ, और मुझे कहीं से मैंने बड़ा पूछा, कोई समझा भी नहीं सका। अल्लाह अली के अमल करने का वसीला है, वसीला मकसद नहीं होता। वसीले से किसी तक पहुंचना होता है। अल्लाह जाने जिनका वसीला अल्लाह है, इन्होंने पहुंचना किस तक है? जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। फमज़या ताहिरैन तय्यबैन राज़ैन व मरज़ैन इंदल्लाह है। ये जब से हैं, ये तय्यब व ताहिर है। राज़ैन व मरज़ैन, ये अल्लाह से राज़ी हैं, अल्लाह इनसे राज़ी है। रोक जाओ ज़रा, सांस ले लो ज़रा। है हाँ, एक मेरा सवाल है। सरकार मुस्लिम कूफे में क्या करने आए थे? बोलो, अभी तो मैंने बताया। किसका तारुफ करने आए थे? सारे बोलो। आज मौला हुसैन का जश्न है तो बोलो, मौला हुसैन का तारुफ करने आए थे। जिक्र किसका कर रहे हैं? नहीं, ये जहां जितना खुतबा मैंने पढ़ा है या मुस्तफ़ा का जिक्र है या मुर्तज़ा का जिक्र। तारुफ करने तो आए थे मौला हुसैन का। बात सोचने वाली है या नहीं है? अजीब बात नहीं? मौला को, जनाब मुस्लिम को मौला हुसैन का तारुफ करना था तो जिक्र मुस्तफ़ा का कर रहे हैं या मुर्तज़ा का। मैं सोच पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। मुस्लिम आप क्या कर रहे हैं? तारुफ तो मौला हुसैन का करना था। मुस्लिम कहते हैं हिज़ियान न पक। हर खतीब की, खुदा गवाह है, ये जुमला तुम्हें समझ आ जाए, शाह पर जिब्रील से भी आगे चले जाओगे। ये सैयद का वादा है। हाँ, जिसके मुकद्दर में ना हो वो अपने मुकद्दर को रोए, और ये आज के दिन का तोहफा है। मुस्लिम ने कहा है ज़ियान न पक। तुझे नहीं पता हर खतीब की तकरीर के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है तमहीद, फिर होती है असल बात। तमहीद की अहमियत कम होती है, असल बात आगे है। मुस्लिम कहते हैं हुसैन वो है जिसके तारुफ की तमहीद के लिए या मुस्तफ़ा का जिक्र होता है या मुर्तज़ा का। अल्लाहु अकबर। समझ आ रही है? हुसैन हुसैन वो ज़ात है जिसके तारुफ की तमहीद के लिए या मुस्तफ़ा का जिक्र या मुर्तज़ा का जिक्र मैं कह सकता हूँ। मुस्तफ़ा भी दुनिया में आया था हुसैन के तारुफ के लिए।
मुर्तजा भी दुनिया में आया था हुसैन के तारुफ के लिए। समझ आ रही है? कुछ बंदों के चेहरे जश्न वाले नहीं लग रहे। अब जितना मैंने पढ़ा है ना, जरा जल्दी जल्दी दोहराने लगा। सरकार मुस्लिम ने क्या कहा? अल्लाह की ज़ात की दलील या मुस्तफ़ा है या मुर्तज़ा है, ये दोनों हैं अल्लाह के कायम मकाम। एक के सर पे मशीयत का ताज, एक के हाथ में इरादों की तलवार, एक है अल्लाह की रूह, एक है नफ्सुल्लाह, एक बोलता है अल्लाह की तरफ से, एक करता है अल्लाह की तरफ से। तवज्जो, आगे मुस्लिम फरमाते हैं हुसैन कौन है? वलैसा लहुमल यौमा अला वजहिल अर्ज़ वारिसुन सिवा अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। मुस्लिम फरमाते हैं ये जितने फज़ाइल मैंने इन दोनों के पढ़े हैं, इन दोनों का अकलौता वारिस है हुसैन। वारिस है हुसैन है। फिर शुरू से पढ़ूं? बोलो। दलील तौहीद है हुसैन, अल्लाह का जानशीन है हुसैन, हुसैन के सर पे मशीयत का ताज, हुसैन के हाथ में अल्लाह के इरादों की तलवार, हुसैन है अल्लाह की रूह, हुसैन है नफ्सुल्लाह। समझ आ रही है? हुसैन जब बोले वो बोलता है, हुसैन जो करे वो करता है। अब मैं लफ्ज कहने लगा हूं, जो कुछ करे वो करता है। इसीलिए तो हुसैन ने मलऊन से कहा था, मिसली लाओ युबायो मिसलक, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह मखलूक की बैत नहीं करता। अल्लाहु अकबर। 45 मिनट हो गए और अभी मैंने खुतबे का तीसरा हिस्सा नहीं पढ़ा। पढ़ूं आगे? ये पीछे से नारा नहीं आ रहा। अच्छा, 5 ते मैं लगा वैसा, पर खर्चा ढेर थी वैसी। बोलो ना, पढ़ा दिल है। पहले तो मैंने वैसे ही कहा था कि कानों में उंगलियां दे दो, अब सच में कह रहा हूं कि कानों में उंगलियां दे लो। हो सकता है अंदर जो है ना कलेजा फट जाए। और हलाली मवाली आज जश्न मनाएंगे। 4 लफ्ज है आगे। जनाब मुस्लिम ने हुसैन पाक के तारुफ में 4 लफ्ज अदा किए हैं। फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं हुसैन कौन है। कलीमुल कुरआन, अल मुनौजी बिर रहमान, हलीफुल ईमान। तवज्जो, मुस्लिम फरमाते अल्लाह का, तुमने क्या समझा है कि हुसैन तुमसे बातें करता है तो तुम हुसैन से बातें करने के लायक हो? कलीमुल कुरान, ये वो है जिससे कलाम करने के लिए कुरान तरसता है। साथ हो ना?
कुरान तरसता है। अल मुनौजी बिर्रहमान, हुसैन वो है जिससे सरगोशियां रहमान करता है। अकबर है, अल्लाह अकबर। आओ अगला जुमला, पहले उसके लफ्ज की तशरीह कर दूं। उसमें एक लफ्ज आता है हलीफ। तुम लोग खुसूसन जो बलोच बैठे हो, तुम इस जुमले और इस की हकीकत को शायद सबसे बेहतर समझोगे। अच्छा, बात तो आसानी है। हाँ, ये क्यों कह रहा हूँ, बलोचों में कबीले हैं, जनाब हबीब की औलाद है। ठीक है। हाँ हाँ, बड़े कबीले हैं बलोच में। एक कोटद्दू में भी बलोच रहते हैं। वाला 2 नंबर हो सकता। हाँ, आओ बलोचों में, बल्कि अक्सर इलाकों में कबीले होते हैं। अरब में भी कबीले थे, कुछ कमज़ोर कबीले, कुछ मजबूत कबीले हैं। कमज़ोर कबीलों को डर होता है कि दुश्मन हम पे हमला ना कर दे, हमें लूट ना ले, हमें मार ना दे, ख़त्म ना कर दे। तो रिवाज ये शुरू से चल रहा है कि कमज़ोर कबीला मजबूत कबीले का हलीफ बन जाता था, हलफ बांधते थे। हलफ क्या होता था कि हमारा तुम्हारे साथ हलफ है कि मुश्किल आई तो तुमने हमें बचाना है, बदले में सारी जिंदगी हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। समझ आ गई है? मुस्लिम कह रहा है हुसैन कौन है? खलीफुल ईमान है। हुसैन वो है जिससे ईमान के कबीले ने हलफ बांधा हुआ है। ईमान ने हुसैन से हलफ बांधा है। ईमान हुसैन का हलीफ है। क्या मतलब? मैं हूं कमजोर कबीला, अगर मुझ पे कुफर ने हमला किया, हुसैन तू बचाना, बदले में क़यामत तक मैं तेरे दरवाजे के सजदा रेज़ रहूंगा। मुस्लिम के जुमले का तर्जुमा करके ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा था, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन। समझ आ रही है? ख्वाजे ने इसी जुमले का तर्जुमा करके कहा था, दीन बना अस्त हुसैन, यानी ईमान ने हुसैन से हलफ बांधा है। मुझे बचा, बदले में क़यामत तक तेरे दर पे मैं झुका रहूंगा। मौलवियों से जाके पूछना नमाज ईमान है या नहीं। अगर तो नमाज ईमान है, अगर तो नमाज ईमान है, तो फिर ये ना पूछ कि हुसैन के बाबे का नाम नमाज में आ सकता है या नहीं। क्यों? नमाज तो खुद झुकी हुई है हुसैन के सामने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
वालों जिंदा हो या नहीं है? आओ अगले जुमला हो। सरकार मुस्लिम ने हुसैन की सखावत बताई है। हुसैन की सखावत ये दुनिया का रिज्क नहीं है। आप तुम्हें बताऊं हुसैन की सखावत क्या है। कैसा करीम है हुसैन, जिसकी मिसाल ना फर्श पे मिलती है ना अर्श पे। जो समझ गया उसी का मुकद्दर था। सरकार मुस्लिम फरमाते आओ हुसैन कौन है? बताओ उससे वो कुल्लु खैरिन, कायनात में खैर बांटने वाला हुसैन है। नहीं, क्या कह रहा है मुस्लिम कि हुसैन खैर बांटने वाला, हर खैर बांटने वाला। ये खैर से मुराद क्या है कि हुसैन क्या खैर बांट रहा है? क्या समझ रहे हो? खैरात ये दुनिया की चीजें, बोलो ये दुनिया का रिज्क तो हुसैन की सवारी के कदमों की खाक दे देती है। और ये भी मैंने असल बात नहीं की। असल बात ये नहीं है कि हुसैन के सवारी के कदमों की खाक ये दुनिया का रिज्क देती है। ये इस खुतबे का जो आखिरी जुमला है ना, आखिरी जुमला, वहाँ तक शायद मैं पहुँच ना सकूँ, इसलिए उस जुमले का पहले ही तर्जुमा कर जाता हूँ। ये पीछे वाले मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे। हाँ, वो 3 दिन से सोच रहा हूँ ये पीछे वालों को नारा आता भी है या नहीं। हुसैन के सवारी के कदमों की खाक जो है दुनिया का रिज्क नहीं देती। सरकार मुस्लिम के आखिरी जुमला खुतबे का था है फ़अमशु इसरा गुबार फर्शिही फ़असरुल जन्ना। और लोगों, हुसैन की सवारी के कदमों की खाक के धूल के पीछे चलते जाओ, जन्नत तक पहुंच जाओगे। समझ आ रही है? ये सोच के सुनना, ये आम बंदा खुतबा नहीं दे रहा, ये वक्त के इमाम का नायब खुतबा दे रहा है। समझ आ रही है? ये वो नायब है जिसे हुसैन ने खुद मुअय्यन किया है। इसीलिए इसकी बातों में और हुसैन की बातों में फर्क नहीं। जो खुद नायब बने हुए हैं ना, उनमें एक की बात दूसरे से नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, हुसैन बादशाह के घोड़े की सवारी की खाक का जो धूल है ना, वो तो जन्नत देता है। ये दुनिया का रिज़्क कौन देता है? ये हुसैन की सवारी की शबीह के कदमों की खाक ये दुनिया का रिज़्क देती है। समझ आ रही है? और पीछे वालों, ये मैं कुछ जज्बाते खिताबत में नहीं कह रहा, उसूल काफी में ये रिवायत है कि मेरे मौला ने फरमाया जो घोड़ा पालेगा वो घोड़ा ही उसका रिज़्क देगा। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। पढ़ो आगे। अल मफरूज़ो तातहु अलल जन्न वल इंस वल वहश वत्तैर। सरकार मुस्लिम कूफे वालों को मुखातब होकर कह रहे हैं, तुम समझते हो हुसैन सिर्फ तुम्हारा इमाम है? ये वो है जिसकी इताअत इंसानों पे भी वाजिब, जिन्नात पे भी वाजिब, परिंदों पे भी वाजिब, चरिंदों पे भी वाजिब,
के जर्रे जर्रे पर वाजिब है। अल्लाह अकबर। पढ़ो आगे या नहीं? में नहीं, मैं नहीं पढ़ा। समझ आ रही है? हाँ, आओ। सरकार मुस्लिम कूफे वालों को मुखातब होकर एक जुमला कह रहे हैं। जाहिर में कूफे वालों से कह रहे हैं, हकीकत में क़यामत तक आने वाले हर मुकस्सर से कह रहे हैं। और अगर इस जुमले की कीमत मुझे ना मिली तो मैं अगला जुमला पढ़ूंगा ही नहीं, और कीमत पीछे वालों से चाहिए। सरकार मुस्लिम फरमाते फ़ाक़िलू अहलल कूफ़त लौ तस्ततीउ अन ताक़िलू। ओ अकल से काम लो कूफे वालों, अगर तुम में अकल है तो। और इसीलिए तो कहता हूँ अली की विलायत का मुनकर से उलझा ना करो, उसमें अकल होती ही नहीं। जिसमें हिम्मत परवाज है सिर्फ वो सुने, और जिसे डर हो कि मेरे पर टूट जाएंगे, मैं सैयद हो के हुक्मन कह रहा हूं, न सुने। क्यों? मैं नहीं चाहता जश्न जहां रहमत आती है वो रहमत रुक जाए। सरकार मुस्लिम फरमाते हो कूफे वालों अकल से काम लो। अतरक्तुम अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। आगे फिर जनाब मुस्लिम ने 4 जुमलों में मौला हुसैन का तारुफ किया है। मैं अपनी जिंदगी में मैंने मौला हुसैन की शान के इससे बड़े जुमले मैंने नहीं सुने। हाँ, शायद मैं वो हक भी अदा न कर सकूं, कुछ पाबंदियां होती हैं, है? हाँ हाँ, कुछ बंदों का कुछ लोग नुकसान कर जाते हैं। हाँ, सरकार मुस्लिम फरमाते अकल से काम लो अगर तुम में अकल हो। क्या तुमने उस हुसैन को छोड़ा है जो क्या है मिसबाह सलात व नूर अल मेहराब व खुलासत अल वजूद व तफसीर अल किताब। अल्लाह अकबर। पहला लक़ब, अगर पहले दिन की मजलिस याद हो तो लुत्फ लोगे, है? मुझे तशरीह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हुसैन कौन है? मिसबाह सलात है। हुसैन नमाज का चिराग है। क्या है हुसैन? पीछे वाला क्या है? चिराग। शहरों वाले चिराग को शायद इतना नहीं समझते जितना देहात वाले समझते हैं। हाँ, ये चिराग क्या करता है? बोलो। सिर्फ रोशनी देता है। चिराग रास्ता दिखाता है। बोलो। रास्ता दिखाता है। पक्की बात है। पीछे वालों पक्की बात है, और इधर चुप रहने वालों पक्की बात है। चिराग रास्ता दिखाता है। मुस्लिम फरमाते हैं हुसैन नमाज को रास्ता दिखाने वाला है।
ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, गिरोगे, नाक जमीन पर रगड़ा जाएगा, जलील हो जाओगे। समझ आ रही है? अगर हुसैन के बगैर नमाज पढ़नी है, यकीन कर लो ठोकर भी लगेगी, नाक भी रगड़ा जाएगा। समझने वाला। हुसैन नमाज को रास्ता दिखाने वाला चिराग है। अभी मैंने असल बात नहीं की, सोच रहा हूं करूं या ना करूं। पीछे वाला है दिल। हुसैन नमाज को रास्ता दिखाने वाला। पहले दिन की मजलिस भूल गए हो? अल्लाह ने कुरान में कहा था हमने समा को जीनत दी है चिराग से। समा है रसूल। और नहीं नहीं नहीं, तू क्या समझता है हुसैन मेरी और तेरी नमाज को रास्ता दिखा रहा है, रसूल की नमाज को। और पता नहीं क्या सुन रहे हो। और फरीद ये अकीदे वाले बोलो हुसैन घर से निकलो। अम्मा ने पूछा लाल किधर जा रहा है? अम्मा मस्जिद में जा रहा हूं। क्या करने? अम्मा नाना नमाज पढ़ा रहा है। मस्जिद में जाके बताने लगा हूं नमाज क्या है, हुसैन क्या है। अब मैं अपने आप में नहीं, हुसैन चला मस्जिद में। नाना नमाज पढ़ा रहा था, मस्जिद भरी हुई थी। हुसैन जाके पुश्ते रिसालत में बैठ गया। जैसे ही बैठा 70 तस्बीहें रसूल ने पढ़ी। रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो करता है वो करता है। हुसैन के लिए वो रुका हुआ है। समझ आ रही है? जिब्रील आया, रसूल के कदम पकड़ लिए। हुजूर वो अल्लाह कह रहे सर ना उठाना, सर ना उठाना। मैंने कहा अल्लाह तू तो बात अपनी बदलता नहीं। तू ही तो था जो कहता था ज्यादा नमाजें न पढ़। ओए अल्लाह अपनी बात बदलता नहीं। तू ही तो कहता था मेरा रसूल ज्यादा नमाज न पढ़। आज बात बदल क्यों दी? अल्लाह कहता हुसैन वो है जो मेरे फैसले भी बदल देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो कि हुसैन अल्लाह के कौन से फैसले बदलता है? अल्लाह ने फैसला कर दिया था जो अली की विलायत का इनकार करे मैं उसकी तौबा ही कबूल नहीं करूंगा। इसीलिए 6000 साल फुतरस की तौबा कबूल नहीं की। हुसैन आया, जैसे ही फुतरस आया हुसैन ने अल्लाह से नहीं पूछा, कहा जा मैंने तुझे आजाद किया,
हुसैन। समझ आ रही है? इसीलिए तो कहा था कि हर खैर बांटने वाला है हुसैन। हर खैर बांटने वाला। खैर ये दुनिया की खैरात नहीं है। खैर क्या है? अल खैर हुवा विलायत अली इब्न अबी तालिब। अली की विलायत की खैरात भी हुसैन बांटता है। यही दलील है। अली अली करने वाले हो सकता है मुकर जाए, जहन्नम में चले जाए, हुसैनी जहन्नम में नहीं जा सकता। पढ़ो मिसबाह सलात व नूर अल मेहराब। मेहराब, मेहराब अरबी में दो मकामात को कहते हैं, बल्कि तीन मकामात को हैं। हाँ, मस्जिद में भी मेहराब होता है जो आगे बना होता है। मैदान जंग को भी मेहराब कहते हैं। मेहराब हर्ब से, हर्ब जंग को कहते हैं। तीसरा मेहराब वो होता है जो माथे पे होता है। जिस तरह हर मस्जिद का मेहराब इज्जत के लायक नहीं होता, हिंदुओं वाला मेहराब होता है। समझ रही है? नवे स्टाइल का ही मेहराब है हिंदुओं वाला। इत्तेफाक की बात है कि आज जुमा है और जुमे वाले दिन शेर पढ़ना वाजिब होता है। कोई कहता है कि फैज़ जली लिखा है, कोई कहता है बली इब्न बली लिखा है। आपने जब गौर से देखा तो पूरे फुतरों पर हाज़ा मिन फज़्ल हुसैन इब्न अली। ये मलऊन का बच्चा है जो कहे कि जुम्मे वाले दिन शेर नहीं पढ़ता। दलील देने लगा हूं, दो दलीलें देने लगा हूं जो जमाने का कोई आलिम तोड़ नहीं सकता। वाकया करबला जुम्मे वाले दिन हुआ था ना। बोलो बोलो, मौला हुसैन ने अपनी बेटी को अशआर नहीं बताए थे? मासूमा सैन को जो वसीयत की थी, है जो शियों को वसीयत की थी, वो अशआर है। समझ आ रही है? इसका मतलब है जो जुमे वाले दिन अशआर से रोके वो हुसैन का दुश्मन है, जाकिर नहीं है। समझ आ रही है? हाँ, अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, हर्ब
मस्जिद वाले मेहराब को भी मेहराब कहते हैं, माथे वाले को भी, मैदान जंग को भी। अब सुनो खुतबे का जुमला। मुस्लिम फरमाते हैं हुसैन कौन है? नूर अल मेहराब, हर मेहराब का नूर है हुसैन। हर मेहराब का नूर है हुसैन, यानी मस्जिद के मेहराब का नूर भी है हुसैन। तू क्या समझता है तेरी मेरी बात हो रही है? मस्जिद कूफा के मेहराब का नूर भी हुसैन है। कह दिया मैंने जो कहना था, इससे ज्यादा नहीं खोल सकता। मैदान जंग का में नूर भी हुसैन है, खैबर भी मैदान जंग है, नूर हुसैन है। खंदक भी मैदान जंग है, नूर हुसैन है। इसीलिए तो दुरूद तूसी में जब हुसैन का जिक्र हुआ तो कहा वशुजाअतिल हुसैनिया। अल्लाहु अकबर है। हाँ, और माथों के मेहराब का नूर भी हुसैन है। अल्लाहु अकबर। पढ़ूं आगे? तेरी भी आवाज उन थक गई है। भाला समझ आ रही है? वैसे किताबों में मैंने जो देखा है ना, किताबों में कसरत से शिया सुन्नी किताबों में मैंने इबलीस के माथे पे सबसे बड़ा देखा है। का शिकार ना होना। मोमिन के माथे पे भी मेहराब है। समझ आ रही है? हाँ, मोमिन के माथे पे भी मेहराब है, होना भी चाहिए। गलत फहमी का शिकार ना होना, लेकिन मेहराब देख के धोखा ना खाना। इब्लीस जब भी किसी को बहकाने आया है ना, तो मेहराब सजा के आया। तुमने खुद नहीं देखा? जब तक इसने आले मोहम्मद को भोंकना नहीं शुरू किया था, तब तक इसके माथे पे मेहराब नहीं था। समझ आ रही है बलोचो? और अल्लाह सईदों को हिदायत दे। सईदों का काम नहीं है बलोचों के पीछे चलना। और पीछे वालों जो मुझे घूर घूर के देख रहे हो, ये मैंने थोड़ी देर पता क्यों रोका है? पता कहाँ? और कौम बर्बादी ही वास्ते थई है कि सैयद मुसल्लियां दे पीछे टुर पे। लानत नहीं हूँ, सैयद है जरा मुसल्ली दे पीछे टोर पो। जरा चुप बैठे हो, कहीं मुसल्लियां ना रिश्तेदारी तो नहीं? अल्लाहु अकबर। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। शिया मजहब का उसूल ये है कि कमियों
औरों के पीछे नहीं चलना। समझ आ रही है? हाँ, फजूल मरेंदा है खाना सदका है नजफ दे वालीदा राजी सरगोदे वाले चूड़े को बता जिससे चाहे मान दिया तेरी समझ विच हैदर नहीं आंदा तेको पता नहीं जो मैं आप कहना वता पता लीदा कर क़यामत वाले दिन पता चलेगा ये किसका है। हाँ, वैसे मुझे पता है ये किसका है। समझ आ रही है? हाँ, वो सैयद ही कैसा सैयद चेहरे ना पढ़ सके। कुरान ने बता दिया हुआ है ये जितने भी हैं शैतान के हैं। अल्लाह अकबर, ये मैं जानबूझ के अच्छा जिंदगी बर्दाश्त नहीं थी ना कोई जितनी करे कोशिश कदे बर्दाश्त नहीं थी ना हमें ओ मौलवी होवे हमें कहीं काम दा होवे नबी यहदा हरामी तू अली बर्दाश्त वैसे नहीं कहा कि जुम्मे वाले दिन शेर पढ़ना वाजिब है, वैसे नहीं कहा। मफातिहुल जनान जामिअतुल मुंतज़र वालों की, जो जामिअतुल मुंतज़र वालों ने छपवाई है। मौलवी अल्लाह रसूल का तो इनकार कर देते हैं, जामिअतुल मुंतज़र का नहीं इनकार करते। वो खुशहरिया जो आवना है वजीफा जो तू आवना है, समझ आ रही है? उस मफाती में जुम्मे वाले दिन जो 12वें की ज़ियारत लिखी है ना, अली बिन ताऊस अलैहिर्रहमान ने उस ज़ियारत के बाद लिखा है हर मोमिन पर ज़रूरी है कि जुम्मे वाले दिन इस ज़ियारत के बाद ये शेर पढ़े। दिल हो तो वो शेर पढ़ो है। वो 12वें को मुखातब करके कहते हो नज़ीलों का है सो मतजह तो रिकाओ भी वज़ाइफो का है सो मा कुन तो मिनल बिलादी। 12वें को मुखातब करके कहते हैं मेरा मौला मेरी सवारी जुम्मे वाले दिन जहां भी जाती है मैं तेरा मेहमान होता हूँ। समझ आ रही है? ये जुम्मे वाले दिन शेर पढ़ने से रोकने वाले 12वें के नमक हराम है। समझ आ रही है? हाँ, अच्छा तुम क्या समझ रहे हो? ये मैंने 5-7 मिनट वैसे ही पढ़ा है, ये मैंने तुम्हें सांस दिया है। हाँ, दौर बदल गया है। पहले मसाइब में कहते थे सांस ले लो, ये सैयद अब पढ़ने लगा है ना तो मैं फ़ज़ाइल में कहता हूँ सांस ले लो, क्योंकि अब जो पगला जुमला पढ़ने लगा हूँ हो सकता है सांसें रुक जाए। हाँ, शर्त याद रखना, शर्त यह है कि वो आखिरी बंदे तक हलाली होने का सबूत दे। अगला जुमला सुनो, मैं तशरीह नहीं कर सकता इस जुमले की। हाँ, थोड़े होते तो कर जाता,
या सारे बोलते तो कर जाता, एक भी खामोश हो तो मजबूरी है कि मैं तशरीह कर नहीं सकता। ये मौला की तरफ से मजबूरी होती है। सरकार मुस्लिम फरमाते आओ तुम्हें बताने लगा हूँ हुसैन कौन है। दो जुमले हैं, खुलासतल वजूद व तफसील किताब। मुस्लिम फरमाते हैं हुसैन हर वजूद का खुलासा है। वजूद दो है, एक मुमकिनुल वजूद यानी मखलूक, एक वाजिबुल वजूद। वो मुस्लिम फरमाते हैं हुसैन हर वजूद का खुलासा है। बस अगला जुमला नहीं पढ़ सकता फिर कभी ना। मैं उनमें से नहीं हूँ जिनका शौक हो कि बस सारा जो अंदर है ना निकाल के रख दूँ बाहर। हाँ मेरे अंदर चैन से है। हाँ तो वो मौला का फरमान है कि ताज़ा दम रहें और ज़िक्र के साथ आवाज़ें मिलती रहें। तो फिर सुनाते जाओ, जहाँ तुम्हारी आवाज़ें रुक जाए वहाँ मेरी भी आवाज़ रुकनी चाहिए। ये अगला जुमला मेरे पसंद का था लेकिन फिर कभी पढ़ा जाएगा। मेरा मालिक हाँ ईमानी कुरानी मैं बताऊं इन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। सारे बच्चे उठ के इधर आ जाओ, सारे उठ के इधर आओ, सारे उठ के इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूँ। जशन हुसैन विच बंदे तब लगदे ने नारे हैदर दे ते अगू बन के धमाला पैंदे ते जेड़े हद विच बचे ने नाम अली ते उन्हां दा मुंह वन काला करे। बच्चे मन के सच्चे इसलिए पढ़ रहा हूं, तुम भी बच्चे बन जाओ। हाँ सरकार मुस्लिम फरमाते हैं हुसैन कौन है। खुलासतल वजूद व तफसील किताब। तवज्जो दो लफ्ज हैं, तफसील किताब। 1400 साल से उलमा में इख्तलाफ चल रहा है कि किताब से मुराद क्या है। कुछ कहते हैं किताब से मुराद है रसूल, कुछ कहते हैं किताब से मुराद है अली बादशाह, कुछ कहते हैं किताब से मुराद है कुरान। ये मौलवी आपस में लड़ रहे हैं, हालांकि ये लड़ने वाली बात ही नहीं। किताब से मुराद रसूल भी है, अली भी है, कुरान भी है। तवज्जो यानी किताब रसूल भी है, अली भी है, आले मोहम्मद भी है, कुरान भी है। समझ आ रही है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। आले मोहम्मद वो किताब है जिनमें शक नहीं।
किताब, दूसरा लफ्ज है तफसीर। बच्चों जरा गौर से सुनना, तफसीर क्या होती है? ये कुरान की तफसीर है ना, ये क्यों लिखी जाती है कि अगर कोई आयत समझ ना आए तो तफसीर देखो, यानी तफसीर होती है उसको समझने के लिए। मुस्लिम फरमाते हैं कि हुसैन हर किताब की तफसीर है। क्या मतलब? अगर किताब है रसूल तो हुसैन है रसूल की तफसीर। अगर किताब है अली तो हुसैन है अली की तफसीर। अब चलो मेरे साथ चले, फुतरों से भी बढ़ के परवाज करें। अगर किताब से मुराद है कुरान, हुसैन कुरान की हर आयत की तफसीर, हर आयत की तफसीर। पकड़ो बच्चा, मेरी उंगली चलने लगे हैं। हुसैन कुरान की हर आयत की तफसीर है। मतलब अगर कोई आयत समझ ना आए, हुसैन को देख लो। मैंने कुरान पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मैं एक सूरत में पहुंचा, मुझे समझ नहीं आई, दिल हो तो पढ़ने लगा,